आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो बैक पेन रहता है, कमर का दर्द रहता है, क्या हम लोग उससे भी जान सकते हैं कि हमें होने वाला जेंडर क्या होने वाला है। और अपना बताऊंगी कि दोनों बेटियों के टाइम पे मुझे कमर का दर्द जो है वो कब से शुरू हुआ था, कितना रहा भी था या नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ओल्ड वाइफ्स ऐसा कहते हैं कि अगर बैक पेन की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा है, अगर लेबर पेन जो है स्टार्ट हो गया, तो अगर वो मतलब कमर की साइड से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर भी जो है उसे बेबी बॉय से कनेक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि अगर कमर में पेन जो है आपके बना हुआ है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो वहाँ पर भी आपको बेबी बॉय के लिए कहा जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। तो मैं आपको अपना बताती हूँ, बड़ी के टाइम पे जो है मुझे बैक पेन का जो प्रॉब्लम था वो था ही नहीं। तो देखो, उसके पीछे का मैं बहुत एक क्लियर सा रीज़न ये है कि बड़ी के टाइम पे मुझे बेड रेस्ट था, तो मैं फुल ऑन रेस्ट पे थी। तो जब रेस्ट पे थे तो वैसे भी बैक पेन मतलब कम ही होता था, मतलब जब मुझे उठना होता तो थोड़ा बहुत मैं चल फिर लेती थी, फिर आके अपना रेस्ट कर लेती थी। अब छोटी के टाइम पे बैक पेन मुझे अच्छा खासा था, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल एक्टिव थी, कोई रेस्ट वेस्ट नहीं था। और उस टाइम पे मैं अपने मतलब ससुराल में थी, तो मैं आराम से सुबह से शाम तक जो नॉर्मल एक्टिविटी होती थी सभी कुछ करती थी। तो आराम से मुझे बैक पेन भी जो है ठीक ठाक अच्छा खासा बना रहता था। तो इसके पीछे एक हम मतलब क्लियर सा एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि जब हम लोग आराम कर रहे हैं, आराम से लेटे बैठे हैं, तो बैक पेन नहीं हो रहा है। और जब हम दिन भर काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, तो उस केस में जो हमें बैक पेन हो रहा है। क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक किचन में खड़ी हो जाती थी, ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठ जाती थी कई बार। फिर मेन रीज़न ये रहता है कुछ हैवी काम करना। दूसरा, हम माना सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ रहे हैं तो भी हमें बैक पेन हो सकता है। किचन पे बहुत देर तक खड़े हो रहे हैं, कहीं पर भी मतलब हम ज़्यादा देर तक खड़े हो रहे हैं तो भी हमें बैक पेन हो जाएगा। इसके अलावा जो है, अगर हमारा जो सोने की पोजीशन है वो सही नहीं है, बहुत झटके के साथ हम लोग उठ रहे हैं तो भी हमें बैक पेन हो सकता है प्रेगनेंसी में। तो हमारी ही कुछ मिस्टेक की वजह से हमें जो है बैक पेन हो जाता है। इसके अलावा जो है वो प्रेगनेंसी में वेट बढ़ने के साथ साथ जो है बैक पेन की समस्या भी हमें होने लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए ये रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती है महिलाएं, तो उनको उतना ज़्यादा जो है बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए जो है एक मतलब लिमिटेड ही वेट बढ़े तो अच्छा है, मतलब कि थोड़ा अपना डाइट पे भी ध्यान रखना पड़ता है। जो क्रेविंग्स हो थोड़ा कम खाने में ही फायदा है, अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर तो अपना ही है, जितना वेट बढ़ेगा दिक्कत अपने लिए ही है। ठीक है, तो इस आधार पे आप लोग इसे समझ गए हम लोग कि अपनी लापरवाही की वजह से हमें प्रेगनेंसी में बैक पेन हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ वेट बढ़ने की वजह से वो तो बहुत नॉर्मल है, वो सभी को होगा। जिसका जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उसको उतना ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम, मतलब जो थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हमें बैक पेन हो रहा है, दैट मीन्स वो हमें बेबी की वेट की वजह से, हमारे खुद की वेट की वजह से जो है हमें बैक में पेन हो रहा है। दोस्तों, सबसे अच्छा जो तरीका है बैक पेन को, एक तो पिलो वगैरह यूज़ करो सोते टाइम पे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये वाला तरीका, पिलो यूज़ करना। और इसके अलावा जो है वो, अगर कोई आपके घर में कोई हेल्पिंग हैंड है आपका, तो आप लोग उससे जो है ऑयल मसाज कराएं बैक में हल्के हाथ से, उससे तो सबसे ज़्यादा आराम मिलता है। मैं तो खुद ही अपने हाथ से कर लेती थी। जब भी बैक में पेन हो, कहीं पे भी पेन हो बॉडी में आपके प्रेगनेंसी में, आप लोग हल्के हाथ से मसाज करो। अब पैरों में तो खैर तेज भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, कमर पे भी कर सकते हो, मतलब या किसी से करवा लो। ऐसा एक पेट में तो जो है हल्के हाथ से करना है। इसके अलावा आप लोग आराम से जो है अपने बॉडी मसाज ले सकते हो प्रेगनेंसी में, उससे ज़्यादा आपको रिलीफ किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। तो जो ऑयलिंग है वो सबसे बेस्ट वे है कहीं पर भी पेन हो उसके लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत जल्दी मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।